वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद की उम्मीदवार प्रियंका को आने वाले 30 अक्टूबर को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। प्रियंका की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी, आपकी अपनी कामयाबी होगी। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम कर पाओगे। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और हमारा खास कार्यक्रम पंचायत सरकार को लेकर हम आपको लगातार गांव-गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में हर प्रत्याशी की जो भागदौड़ है वो बिल्कुल तेज़ हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज हम समालका ब्लॉक के गाँव झटीपुर में पहुँचे हैं, जहाँ झटीपुर में सरपंच पद की जो प्रत्याशी है श्रीमती रेखा, वो भी चुनावी मैदान में हैं। और कांच का गिलास जो है वो उनका चुनाव निशान है। किन मुद्दों को लेकर रेखा चुनावी मैदान में उतरी है, क्या कुछ विकास उनकी ओर से कराया जाएगा, क्या कुछ वायदे लेकर वो जनता के बीच में जा रही है, उनसे ही जानेंगे। देखिए, तमाम जो गांव की महिलाएं हैं वो आज डोर टू डोर कर रही हैं। सभी के हाथ में जो निशान है, चुनाव निशान है, कांच का गिलास, वो लेकर लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। रेखा हमारे साथ है, रेखा से जानेंगे। रेखा जी, सबसे पहले तो आपका सिटी तहलका में स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार जी। सभी को, ग्रामवासियों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ। अगर मुझे सबके आशीर्वाद से सरपंच बना दिया गया तो मैं गांव के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करूँगी। सभी तालाबों का पुनर्निर्माण, गलियों का, स्कूलों का, शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दिया जाएगा। और हर सरकारी काम में, स्कीम में बिना मतभेद के कार्य किए जाएंगे। रेखा जी, आप गांव में भी जाती होगी, क्या समस्याएं लगती है आपको? नालियों के अलावा, गलियों के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं होती है गांव में। क्या 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 कुछ समस्या आपको देखने को मिलती है, क्या कुछ फेस करना है? जी, बहुत सारे स्कूलों में भी है, एक अस्पताल में है, जो डॉक्टर नहीं आए हैं उनके लिए भी हम बहुत प्रयास करेंगे। जो स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, हमारे गाँव में सुविधा अच्छी हो जाए। बच्चों की शिक्षा की बात करें, छोटे बच्चों को शिक्षा को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर भी कुछ, शिक्षा को लेकर भी आपकी तरफ से कुछ इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे? हाँ जी, शिक्षा के लिए भी किया जाएगा प्रयास। स्कूलों में बहुत अच्छी स्कीम, ऑनलाइन क्लासें शुरू की जाएंगी, बहुत प्रयास करेंगे जी। ठीक है। तो रेखा है, तमाम जो समस्याएं गांव की होगी उनको हल करने का वो काम करेंगी। गलियों से लेकर पानी निकासी की बात करें, साफ सफाई की बात करें, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने का काम वो करेंगे। और साथ के साथ रेखा जो है वो गलियों का सुधार करने का जो काम है वो करेंगी। तमाम जो महिलाएं हैं वो आज डोर टू डोर करती नजर आ रही हैं। और भी महिलाएं हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला जी। चुनाव प्रचार है और आप रेखा के लिए जो वोट की अपील कर रहे हैं, अब गांव में जाते क्या कुछ समस्याएं गांव में लगती है? गांव में समस्याएं है, सभी समस्याएं करेगी। हाँ, रेखा मेरे लड़के की बहू है। हाँ, उसको बहुत सहयोग मिल रहा है गांव का। गांव के सहयोग से, आपकी दया से काम पूरा होगा। हाँ। क्या 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 रेखा जी, ये बताइए, सब आप एक महिला हैं और महिलाएं भी अब किसी काम में पीछे नहीं हैं। हाँ, महिलाओं के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? कौन से ऐसे काम रहेंगे जो महिलाओं के लिए आप काम करोगे? महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवा देंगे। और भी बहुत जो वो सहयोग चाहेंगी उनका हर काम में सहयोग करेंगे। हाँ। और महिलाएं हैं, उनसे भी एक बार जरूर जानेंगे। माता जी, क्या नाम है? ना भाई, मैंने कौन बोला इसमें। चलो, माता जी कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे। जी, आपका क्या नाम है? बबीता जी। रेखा देवी चुनाव उसमें मैदान में है आपके गाँव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? कुछ भी कोई नहीं गाँव में, तो ना तो जोड़ ना कुछ, नाली देखिए गंद सारा नून जानना है। रेखा के सहयोग तो होना चाहिए। लगता है रेखा का ये सभी काम कर पाएगी? हाँ, कर पाओगे। रेखा सारे काम कर पाएगी। नाला भी नहीं है कोई, गंदे पानी का नाला भी कटवा देगी रेखा, नाली भी कटवा देगी। और हम पूरा सारा देंगे, रेखा सारा काम करेगी। आपका क्या नाम है जी? धनपति। रेखा चुनाव लड़ रही है, वो कह रही है सभी जो काम अधूरे पड़े हैं या जो काम नहीं है, गांव में सिलाई सेंटर है या लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, शिक्षा को लेकर, और गलियां पक्की करवानी है, लाइटें हैं, सभी काम वो पूरे करेंगी यदि उसको गांव के लोग मौका देते हैं। हाँ, मौका देंगे, सब लोग मौका देंगे। कड़े बनवाएंगे, पानी की सुविधा करवाएंगे, और जोड़ नहीं है यहाँ पर, जोड़ बनवाएंगे, सारी सुविधा करवाएंगे और सब बच्चों के लिए सारा सुविधा करेंगे। क्या क्या कमी लग रही है जी गाँव में? इस गांव में ना तो हॉस्पिटल है, ना फिर बच्चे के स्कूल खातर कोई जगह है। सारी फिरनी पार्टी पड़ी है, ना चालन का कोई और रास्ता है। हम बस रेखा तो यह अपील करेंगे, जब अगर सरपंच बन जावे तो पूरे गांव में, पूरी गांव की महिलाओं ने साथ देवे
इनका हॉस्पिटल की कोई सुविधा दे हुआ है, इसमें हॉस्पिटल खातर पानीपत संभाल का जाना पड़ा है। इमरजेंसी में कहीं भी कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। बस ये बड़ी अपील है कि यहाँ हॉस्पिटल की ज़्यादा डिमांड हो। तो तमाम जो महिलाएं हैं गांव की, उनको आपने सुना, रेखा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। रेखा जो गांव की सरपंच पद की प्रत्याशी है और आज वो डोर टू डोर कर रही है। गांव में जन समर्थन उनको गांव का मिल रहा है। वायदे वो लगातार जनता के बीच में कर रही है। गांव में की कोई भी समस्या है उसका हल किया जाएगा। जो कमी गांव में लग रही है उनको दूर किया जाएगा, विकास कार्य किए जाएंगे। गांव के कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तमाम ये जो महिलाएं हैं उनको आपने सुना, महिलाएं आज रेखा के पक्ष में वोट की अपील गांव में कर रही हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। तो झटीपुर गांव में महिलाओं का भी कुछ देर पहले आपने सुना, श्रीमती रेखा के समर्थन में चुनाव प्रचार वो कर रही थी। लेकिन युवाओं से भी जानेंगे, हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर बातचीत चल रही है। सर क्या नाम है आपका? मनदीप जी, ये बताइए, अब चुनाव बिल्कुल सर पर है, सरपंच पद के कई प्रत्याशी गांव में हैं। क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी इस बार आप चाहते हैं और गांव की कौन सी समस्या, कैसे मुद्दे आपको लग रहे हैं कि इस बार इन विकास जो कार्य हैं वो होने चाहिए? रेखा जी जो गिलास का निशान है वो मेरी भाभी हैं और जो इनके हस्बैंड है काला कुलदीप, और ये हमारे बहुत ही खास भाई हैं और इन पे पूरा फुल सपोर्ट है। और किसी के भी सुख दुख में आना जाना है, किसी तक कभी मना ही नहीं। पूरे गांव में अगर कोई भी कहता है कि भाई अगर काले ना मारे था कि भाई काम पड़ गया और गए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फुल सपोर्ट रहता हमेशा हर बंदे के लिए। और हम ऐसा ही अपना काम चाहते हैं, क्योंकि हम किसी के पास जाएँ और आदमी मिलता नहीं, तो ऐसा काम हम चाहते नहीं, क्योंकि पिछले 5-7 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। अगर आप किसी और ने भी पूछो, बाकी नया चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और गांव का फुल सपोर्ट है, लेडीज़ का भी, जेंट्स का भी और बढ़िया का भी। बस कई समस्याएं ऐसी होती है, महिलाएं, जेंट्स जो उम्मीदवार हो तो उसके पास जा नहीं सकती। यदि सरपंच गांव का मुखिया जेंट्स हो तो महिलाएं कई बार जा नहीं पाती। लेकिन गांव में अब जो महिला प्रत्याशी है, यदि इनको मौका दिया जाए तो जो महिलाओं की जो समस्या होती है वो उनका हल हो पाएगा। देखिए, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब जैसे हमारी भाभी जी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसमें कोई बात नहीं कि हमारा गांव है भाई, एक परिवार की तरह है और वो सब का आना जाना रखेंगे और उनकी सबकी भाई सुनवाई होगी, क्योंकि एक सरपंच भाई सभी पूरे गांव का है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो पिछली बात है वो तो भूल जाओ आप कि भाई पहले ये चीज़ थी, अब ऐसी कोई बात नहीं है सिंगल भी। बाकी आप मेरे चाचा जी का पूछ सकते क्या नाम है? सूर्यकांत है जी मेरा नाम जी। हाँ जी, जटीपुर का सरपंच पद की प्रत्याशी है रेखा। वो जी हमारी कैंडिडेट है, बहू हमारी, और सभ्य है, पढ़ी लिखी है और बढ़िया कैंडिडेट है। और 7 साल से हमारे गांव डिजिटल गांव के नाम से मशहूर हो रहा है, लेकिन डिजिटल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। चारों तरफ गलियां पटी पड़ी हैं, नाले पटे पड़े हैं, कोई विकास पता नहीं कागजा में हो रहा है, क्या में हो रहा है, वो हमने तो नज़र नहीं आ रहा कहीं। तो हम ये चाहते हैं कि बढ़िया कैंडिडेट आए और जो सबका भला चाहे और बढ़िया काम करे। तो गांव झटीपुर में हम चुनावी जो प्रचार है उसकी राय लोगों से ले रहे हैं कि इस बार गांव झटीपुर के जो निवासी है वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे भी जरूर जानेंगे। महिलाओं से बात की, हुक्के पर भी चर्चा चल रही थी और कुछ और ग्रामीण हमारे साथ है। सर क्या नाम है? मेरा एक्स सरपंच राजवीर सिंह जी। मैं इस गाँव का पूरा चौकीदार रहा हूँ और पूरे गाँव से, समस्त गाँव से हाथ जोड़ करके नमन निवेदन और नमस्कार करता हूं। और मेरे पत्रकार छायाकार साथियों, आपसे भी नमस्कार करता हूं। साहब इस बार फिर चुनाव है, अब चुनाव का कुछ ही समय शेष है, कुछ ही दिन शेष है। क्या लगता है किस प्रकार की समस्याएं गांव में हैं और कई प्रत्याशी है, किस तरह का प्रत्याशी इस बार गांव के लोग? पहले तो थोड़ा हम ऐसे मैंने आज तक कभी भी मीडिया के सामने अपने कार्य नहीं गिनाए, लेकिन आज थोड़े अपने कार्य गिनाऊँगा। इस गाँव में जब मैंने शपथ ली थी, कोई लॉकिंग ईंट नहीं लगी हुई थी। पूरे गाँव की हर गली को मैंने बनवाया था। जो आगामी जो फिलहाल की पंचायत अनुकरी मैंने ये कराई वो मैंने बनवाई थी सभी गली। 1 किलोमीटर का पानी की निकासी का नाला मैंने किया था। +2 का स्कूल मैंने बनवाया था। उसका जो भी 4 कमरे, एक स्कूल में 4, एक में, तीनों स्कूलों में 4-4 कमरे मैंने बनवाए। 2 आंगनबाड़ी मैंने बनवाई। सिविल हॉस्पिटल मैंने बनवाया, जिस मास तक डॉक्टर नहीं बिठाए गए, किस देश से मैंने नहीं पता। पूरे 5 साल मेरे गांव में सिपाही नाम की चीज़ नहीं आई। पुलिस बड़ी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब गांव में पता है कैसे प्रशासन आता रहा जाता रहा है। रही दूसरा, मैं किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं करना चाहता। जो कुलदीप है वो एक शरीफ परिवार से, नरम परिवार से, शरीफ बच्चा है। कोई नशे का, पत्ते का कोई ऐब नहीं है,
ना कोई नशीली चीज़ बेचने का उसके अंदर कोई ऐसा प्रकार का कोई लालसा है। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो नशे को प्रताव बढ़ावा देंगे लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कुलदीप ऐसा। कुलदीप बहुत सही बच्चा है, इसलिए हम उसके साथ लगे हैं कि गांव में भाईचारा रखना है। तो रेखा से बढ़िया कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है और रेखा को गांव ने बनाना चाहिए। इसी में गांव की भलाई है और मैं अपने शब्द ये संपन्न करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद पत्रकार महोदय। रेखा के लिए समर्थन लगातार लोग कर भी रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं। क्या लगता है रेखा महिला के साथ साथ युवा चेहरा भी है, जो समस्याएं गाँव की है उनको उठा पाएंगी? हाँ बिल्कुल उठा पाएंगी। एक नंबर का ईमानदार लड़का कुलदीप है और वो बच्ची भी मतलब बहुत बढ़िया पढ़ी लिखी शिक्षित है, वो कर लेगी। ना पैसे पूछेगा नहीं। कुछ आदमी अपना ये कर रहे हैं भाई, 5 दिन पहले कढ़ाई चढ़ा दी, क्या पहले भूखा सो रहा था गाँव? ये वोटों लुभाने के लिए ये वो अपना कर रहे हैं कि ना आज चढ़ा दी कढ़ाई। तो तमाम जो गांव के लोग हैं उनकी राय हम ले रहे हैं। रेखा के समर्थन में लगातार लोग अपील भी कर रहे हैं। पूर्व सरपंच को भी आपने सुना और ग्रामीणों को भी आपने सुना। हालांकि आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी ज़रूर राय लेंगे कि गांव के किस प्रकार का जो इस बार वो प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह के जो काम हैं, विकास कार्य जो है वो रुके हुए हैं। तो कुछ और लोगों से भी ज़रूर जानेंगे। गाँव झटीपुर में लगातार लोगों की राय ले रहे हैं कि इस बार किस तरह का प्रत्याशी वो चाहते हैं। युवा टीम है गाँव की, इनसे एक बार ज़रूर जानेंगे कि इस बार वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह का बदलाव वो गांव में चाहते हैं। सर क्या नाम आपका? जी रामवीर। रामवीर जी, अभी चुनावी माहौल है और कुछ ही समय अभी बाकी है, किस तरह का प्रत्याशी गांव में चाहते हैं और क्या कुछ समस्याएं गांव में देखने को मिलती है? गांव में समस्याओं का तो तांता लगा पड़ा है। समस्याओं के बारे में अगर बात करें, हर गली नाली सारे कार्य अधूरे पड़े हैं। गांव में एक अस्पताल के नाम पे बस सिर्फ एक बिल्डिंग पड़ी है, वो जर्जर हालत में, क्या पता उसका कब वो ख़त्म हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी हो भाई जो वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था के लिए प्रयास कर सके। देखो सरपंच की इतनी तो नहीं होती कि वही ले आएगा, पर प्रयास होते हैं। अच्छा जी, गाँव में तालाब है, तालाब के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं, उनको आप ड्राई पॉन्ड बोलो तो और अच्छा लगेगा। उनमें किश्तियाँ भी चल रही हैं, वो दिखाई नहीं देती, बट और पानी की व्यवस्था नहीं है, पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और जो आमजन के लिए पेयजल है जगह जगह पे लीकेज हो रखी है। वो लीकेज कम से कम 5-5, 4-4 साल चलती है। सरपंच के मतलब सरपंच उस पर कोई ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगामी हमारा जो भी सरपंच बने वो इन समस्याओं से हमें निजात दिलाए। सर क्या नाम है? सर सुमित। सुमित जी, क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी इस बार आप चाहते हैं और क्या चाहता है भाई? एक्चुअली हमारी भी यही बात है जो भाई ने बताया है, पानी की व्यवस्था, नालियों की, जो गलियों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इनकी समस्या, और स्कूल की समस्या है, बच्चों के लिए बढ़िया व्यवस्था, और अस्पताल की कि उसके लिए प्रयास किए जाए। और जो भी तालाब है हमारे गांव में, कोई भी तालाब नहीं है, सारे थे एक तालाब, उसको सुखा दिया गया पिछले सरपंच ने अपने निजी कारण के लिए। तो हम यही चाह रहे कि भी तालाबों की और गलियों की और अच्छी जैसे पेयजल है गांव के लिए, गाय के लिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि गाय पानी पी ले कहीं भी। वो थी एक खलो सरपंच ने पढ़वा दी थी, किसकी क्या जरूरत है, क्योंकि गाय है बेचारी घूमती फिरती है गलियों में, प्यासी है, कोई इनको पानी पिलाता है नहीं पिलाता है। मेरी मेन समस्या तो यही है। ये जो आने वाला कुलदीप भाई है, इससे बहुत उम्मीद है कि युवा भाई हमारा, और यही समस्या भी, ये सारी समस्याओं का निपटारा करे। और श्रीमती रेखा जो सरपंच पद की प्रत्याशी है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। वो सभी ये वायदे कर रही है कि यदि गांव की जनता इस बार उन्हें मौका देती है तो वो जितने भी काम हैं वो सभी पूरे करेंगी। हमारे को यही उम्मीद है कि जो, क्योंकि युवा बाड़ा के युवा में आज के टाइम ऊर्जा बहुत होती है काम करने की, जागरूकता एक नशे के प्रति बहुत ईमानदारी, नशा पता वैसे खुद भी नहीं करते और औरों को भी रोकता है पहले से ही। तो हमें ये भी कोई जो आगे युवा बच्चे हैं नशा पता भी नहीं करे और उनको भी रोकथाम करने के लिए कुछ उपाय किए जाए। तो गांव झटीपुर से ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। महिलाओं को भी सुना, बड़े बुजुर्गों को भी सुना और युवा टीम को भी आपने सुना। श्रीमती रेखा जो सरपंच पद की प्रत्याशी है, उन पर विश्वास बनाते गांव के लोग नज़र आ रहे हैं। और तमाम लोगों से अपील लगातार सिटी तहलका भी कर रहा है कि चुनाव के समय में आपसी भाईचारा बनाकर रखे, आपसी भाईचारे के साथ साथ निष्पक्ष तौर पर जो है इस बार जो है चुनाव मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांव झटीपुर में लगातार हम लोगों की राय ले रहे हैं कि इस बार वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं। और अब गांव की जो प्रत्याशी है, सरपंच पद की प्रत्याशी श्रीमती रेखा, उनके पति हमारे साथ हैं कुलदीप उर्फ काला, उनसे भी ज़रूर जानेंगे। कुलदीप जी, ये बताइए, आपकी धर्मपत्नी इस बार चुनावी मैदान में है, सरपंच पद की प्रत्याशी है,
क्या लगता है, अभी गांव में जाते हैं किस तरह की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है? सभी गांव वासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और सिटी तालुका को भाइयों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम। हमारे गांव में जी सबसे मेन समस्या पानी की, बिजली की, स्कूल की, सफाई की और जी एक हॉस्पिटल बना हुआ 7-8 साल से, उसमें अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। ना पशुओं के लिए पानी की तालाब तो बहुत सारे खुदे हुए हैं 4-5, उनमें पानी अभी तक नहीं है किसी भी तालाब में। और जी हॉस्पिटल में डॉक्टर की पूरा बिठाने का प्रोवाइड करेंगे। अगर पूरी हर गाँव को लेकर, साथियों को लेकर, बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर उनको डॉक्टर की, सबसे पहले डॉक्टर की पानी की ये समस्या पूरी करनी है हमने। अगर ये नहीं हो पाई तो हम 2 घंटे अपनी तरफ से डॉक्टर को यहाँ बिठा के ओपीडी देंगे हॉस्पिटल में। और जी गाँव में हर चौराहे पे CCTV कैमरे, स्ट्रीट लाइटें और जी ये स्कूल का मेन मुद्दा सबसे स्कूल का। स्कूल हमको ये कोशिश करेंगे गाँव वासियों को सबको साथ लेके सरकारी स्कूल का हम प्राइवेट से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और बड़े बुजुर्गों को साथ लेके उनको पेंशन के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, सबको कहीं परेशानी होना पड़े, गांव में सब ये लागू करवाएंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम कड़ा है जी। जी क्या कहना चाहोगे, कैसा प्रत्याशी इस बार चाहते हो गांव में? हम तो ईमानदार और सच्चा चाहिए जी, काम करने वाला। और इसमें खूबी है इस लड़के में जी, ये कर पाएगा जी, सभी के साथ मिलकर न, समझदार है। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? बलबीर सिंह जी। बलबीर जी क्या कहना चाहोगे? हम चाहते हैं, हम जो कुलदीप खड़ा है बहुत ही नेक और ईमानदार किस्म का लड़का है और हम उसी को वोट देंगे, अच्छी उससे वोट से जिताएंगे उसको। क्या नाम है भाई जी? मंजीत। मंजीत जी क्या कहना चाहोगे इस बार, कैसा प्रत्याशी चाहते हो भाई, कैसा आपको सरपंच मिले गाँव में? बढ़िया सरपंच काड़ा हम इन्हें चाहूँ, इन्हें बना देंगे। अच्छा, क्या कहना चाहोगे भाई जी? भाई जिसमें गांव का विकास हो जाए हम यही चाहेंगे, भाई है अपना और बढ़िया विकास करेगा, हमने उम्मीद है पूरी और इसी पे है। और जी क्या कहना चाहोगे? भाई गांव के गरीब लड़का है, बहुत समझदार लड़का है, आज तक कोई इसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, अच्छा लड़का, अच्छी छवि का लड़का है। इसी के उसमें सब लोगों का ध्यान इसी की तरफ है कि इस बार एक गरीब भी सरपंच का इलेक्शन लड़ सके, इसको सरपंच बनाओ। हाँ, क्या 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 दादाजी क्या कहोगे? हम लोग कहेंगे जी, हमारा जो हमारा पोता खड़ा है, हमारा पोता बहुत बढ़िया है, बड़ी इज्जत कर रहा है सब भाइयों की और बहुत बढ़िया रहेगा। इन्हें बनाओ, समर्थन इन्हें बढ़िया मिल रहा। हाँ, तो गांव झटीपुर में हमने लोगों की राय ली, महिलाओं से भी जाना और जो पार्षद जो प्रत्याशी है रेखा, उनके जो पति हैं कुलदीप उर्फ काला, उनसे भी जाना और तमाम जो ग्रामीण हैं उनसे भी हमने जाना। सभी अपना विश्वास जो है वो रेखा पर बनाते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की कि वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद की उम्मीदवार प्रियंका को आने वाले 30 अक्टूबर को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। प्रियंका की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी।